हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ 28.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, मुस्कान, मासूम, अनमोल, यश, प्राशु, दीपशिखा, संजना, नव भारत, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, अतुल, खुशी, भूमिका, सफरीना, मीजो, आरएम, डीएल, आरएस, ऑप्टिकल एक्टिव। हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताओ भाई, पीवाई क्यू करने के लिए तैयार हो गए क्या? नमस्ते नमस्ते। क्या पीवाई क्यू करोगे? हैं? करोगे पीवाई क्यू? आओ करते सवाल। सवाल करेंगे तो सर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस से बड़ी चीज तो कोई होती नहीं है। चलिए आइए। तो कुछ ऐसा है कि हम नीट के पीवाई क्यू करेंगे, एआईपीएमटी के, कुछ एम्स के पीवाई क्यू, और जेई मेन के आपके काम के पीवाई क्यू। ठीक है, चलिए पहले नीट वाले शुरू कर देते हैं। एक एक मिनट का समय दिया जाएगा आपको। ठीक है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। एक एक मिनट में सवाल करते जाना। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 3, 2, 1, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। बताओ कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करता है? देखिए जरा गौर से देखिए इसको। कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेगा? क्या कहते हो? क्या कहते हो? देखो ऑक्सीजन लगा है तो आपको सोचना है कोई कीटोन या कोई ईथर, है ना? ऑक्सीजन वाला यही होगा मेटामर में, या तो कीटोन या ईथर। ये सोचो क्या लगता है। कीटोन सोचिए, ईथर सोचिए, सोचिए सर। अगर C3H8O को सोचें तो ये इसका डीयू आप एक बार चेक कर लीजिए। डीयू क्या आ रही है? बताइए डीयू क्या आ रही है? 3+1 माइनस 8/2 कर दूं, यानी कि डीयू 0 है। और डीयू 0 है तो कीटोन हो नहीं सकता, ईथर सोच लेते हैं। अब 3 कार्बन में ईथर क्या हो सकता है? ऐसा। और मैं ऐसा कर सकता हूं, और मान लीजिए ये दोनों सेम है यार, ये दोनों सेम है। देखिए दानिश कह रहे सोच रहा हूं सर। सेम है भाई ये दोनों, तो ये मेटामर थोड़ी है। जो ए वाले थे, समझ गए? ए वाले जो फैल गए उनको समझ में आया, दोनों सेम है ये। आइए जरा C3H6ODU निकालेंगे तो 3+1 -6/2, तो ये आ जाएगा 1, और DU 1, यानी कि इसमें सोचना है तुमको कार्बोनाइल सोच लो। ठीक है, और 3 कार्बन में अगर कीटोन, एल्डिहाइड नहीं सोचना, एल्डिहाइड मेटामर नहीं दिखा, कीटोन। तो कीटोन अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो इसका कोई मेटामर थोड़ी होगा। आप ये भी सोच सकते हो सर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड सोच लो। तो आप ये सोचो या ये सोचो, ये भी सेम है, क्योंकि DU1 में पाई बॉन्ड यहां भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। C4H10O क्लास में कर रखा है, DU 0 आती है। मेटामर एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है। भाई 3 मेटामर होते हैं इसके। और अल्केन में तो मेटामर आएगा ही नहीं। अल्केन में कब से मेटामर आने लगा भैया? सी को लॉक किया जाए। आदिवाजी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चेन्नई आंसर। वाह वाह, फैले थे ये, 31% फैले थे। देखें जरा, फैलते हुए लोग दिख रहे हैं मुझे। देखें देखें देखें। ए वाला आपने ऑक्सीजन देखा, आंसर लगा दिया होगा। ठीक है, सी आंसर आएगा इसका। डिजी, लजीब, ओमकार, सिकुन, अनुज, राजशाही, देवेश, अमृत, वैष्णवी और अंकुर। वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये क्लास में कर रखा है हमने। देखते हैं जरा कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं। जरा क्लास में कर रखा है ये। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के किनारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो PYQ दिख गए।
और हम फैल गए। हाँ भाई, क्या लग रहा है? क्या लगता है? अरे भैया, कन्फर्मर में हम कर चुके हैं, पढ़ के आए कि नहीं? अरे पढ़ लिया करो थोड़ा घर पे। इथेन के कन्फर्मर के लिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कोई चेंज नहीं होता, डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है यार, कर चुके सवाल। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। चेन्नई इज द आंसर, 76। देखिए इसमें भी फैलता ही तो जनता, मतलब अगर कोई सवाल आज कराऊं कोई कल कराऊं, कभी तुम्हारा 100% आंसर आ जाए, मतलब क्या ही बात हो जाएगी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए जरा। पढ़ते पढ़ते जैसे ही आप लास्ट तक पहुंचेंगे और आपको आंसर चमकता हुआ दिख जाएगा। बोलिए, क्या कहते हो? पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। पढ़िए ना सर, ऑप्शन। क्या कहते हो? क्या कहते हो, बोलो। ये भी हम कर चुके हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल, महागलत। इथेन का इक्लिप्स कन्फर्मर मोर स्टेबल, महागलत। इक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ इथेन मोर स्टेबल, महागलत। यानी कि स्टैगर्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन मोर स्टेबल है। कारण क्या है? क्योंकि कोई टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें नहीं होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, डमाडम ढोलकपुर आंसर आवे जाए, डी आ जाएगा 87.97, वेरी गुड। चलिए, पहले आप ये देखिए गौर से, और इसके ऑप्शन अगले वाले पेज पर हैं। इसको पहले आप देख लीजिए, फिर मैं उसके बाद बोल दूंगा। और देखने के लिए मैं आपको इसको समय दे रहा हूं 45 सेकंड का। 45 सेकंड में इसको आप पहले देख लो क्या है। क्या चाहिए आपको इसको देख करके? क्या सोचना है? ये इराइथ्रो थ्रियो सोचना है, डीएल सोचना है, ठीक है? डीएल सोचो, इराइथ्रो थ्रियो सोचो। डीएल सोचो, इराइथ्रो थ्रियो सोचो। डीएल सोचो, इराइथ्रो थ्रियो सोचो। ये सोचना है, ठीक है? बेटा सवाल थोड़ी लिखोगे यार, क्या बात कर रहे हो? सवाल नहीं लिखना, सॉल्व करना है। जो आपसे गलत हो जाए उसको बाद में लिख लेना क्लास के। क्या कहती है जनता? बोलिए, सोच लो 45 सेकंड में। इराइथ्रो थ्रियो सोच लिया, डीएल सोच लिया? क्यों? ऑप्शन दे दूं क्या? अब मैं आपको पोल दे रहा हूं, आंसर लगाने के लिए 30 सेकंड काफी है। चलिए, क्या लगाना चाहेंगे आंसर? क्या लगाना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग यतिन जी, गुड मॉर्निंग। क्या आपको लग रहा है? सोचिए ना सर। डी लग रहा है क्या? अरे डी लग रहा है क्या? इराइथ्रो थ्रियो, डी डी एल 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 डी 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 एल एल। देख लेते हैं, देख लेते हैं जरा। भाई साहब, ओ एच राइट साइड है, डी आएगा। और बाकी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। आईयूपीएससी में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो ऊपर है, वर्टिकल पर कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन से देखेंगे। ये डी हो गया, ये यल हो गया, ये एल, तो डी डी एल एल। ये इराइथ्रो हो गया, ये थ्रियो हो गया, ये राइथ्रो हो गया, ये थ्रियो हो गया। देखिए जरा, डी डी एल एल, इराइथ्रो थ्रियो, डी आंसर लगा रहा हूं मैं। डी आंसर आया क्या? 70%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लजीव, अर्चना, सौरभ, रोहन, हिमांशु, प्रेम, मोनिका, एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, पार्थ और सूर्यवंश। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। टॉटोमेरिज्म कौन कौन एग्जिबिट करता है? चलिए, 1 मिनट के अंदर टॉटोमेरिज्म कौन कौन एग्जिबिट कर रहा है? बोलो।
बोलो 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 बोलो। कौन कौन टाउटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है? बताइए। ये कह रहा मेरी बर्थ डेट जो है वो उतनी रैंक आ गई मेरी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। गौर से देखें टॉटोमेरिज्म कौन कौन एग्जिबिट कर रहा है, ध्यान से देखें और आंसर बताएं। अगर मैं ऑक्सीजन को 1 दे दूं, इसको 2 और इसको 3, तो थर्ड कार्बन sp3 है और यहां H भी है, यानी कि ये कर जाएगा। सेम ये भी कर जाएगा यहां पर। इस वाले में 1,5 सिस्टम लग जाएगा मालिक। क्यों? थर्ड वाला sp2 है तो हम 5 वाला देखेंगे और वही कंडीशन सोचेंगे जो 3 पर सोचा करते थे, यानी कि 1 2 3 चेन नहीं आंसर आएगा। ठीक है जी सर, 53%। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मैं देने जा रहा हूं। चलिए मैं इनके नाम लिख देता हूं, आपको वैसे शीट में नाम मिल गए होंगे लेकिन लिख लो, स्ट्रक्चर लिख लो इनके। पहला वाला ऐसा कहलाएगा, दूसरा वाला ऐसा कहलाएगा, तीसरा वाला ऐसा कहलाएगा। इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, सॉरी सिस्म। इसका एक भाई होता है फ्यूमेरिक, इसका ट्रांसफॉर्म फ्यूमेरिक होता है, और अल्फा अमीनो एसिड ऐसा कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने इनके स्ट्रक्चर बना दिए। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर रहा है ना? बताइए कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर रहा मालिक? मालिक इसमें जनता इतनी तेज फैलेगी कि बिखर जाएगी, बिखर जाएगी, बिखर देखना। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। जनता बिखरती हुई, जनता एकदम धुआंधार बिखरती हुई। जनता कैसे पलटती है भाई, अगर तुम्हारा चैट कोई देख ले और कोई बोले जनता कैसे पलटती है का एग्जाम्पल बताओ, तो इस बैच में आकर के तुम्हारी चैट देख ले, वो समझ जाएगा कि किसको पलटना बोलते हैं। क्या कहते हो? पहले वाले में चिराल कार्बन है, यस सर, और एक कायरल कार्बन वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक्टिव है ये, है ना? अब अगला वाला देखना। क्या मैंने ये फिशर प्रोजेक्शन बनाया है? नहीं भाई, मैंने ये फिशर नहीं बनाया है यार, मैंने ये फिशर नहीं बनाया है भाई साहब। ये कंबाइन फॉर्म लिखा हुआ है, आपने इसी में सिमिट्री देख ली। ऐसे पागलपने नहीं करना। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एक्टिविटी के लिए तुम्हें एग्जैक्ट बनाना आना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे सामने ये बना दे तो बताओ भाई, इसके 3 आइसोमर हो सकते हैं ना? अरे आपने सीखा तो था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म निकालने के लिए 2 कायरल और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ऐसा भी हो सकता है, बताओ इसमें सिमेट्री है कि नहीं? नहीं है। कॉस है नहीं, कॉस चेक नहीं करते, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, मतलब इसका एक आइसोमर एक्टिव हो सकता है, इसका एक आइसोमर एक्टिव हो सकता है ना। तुम इसी में मत देखो, फिशर बना के नहीं दिया, कंबाइन फॉर्म लिखा है, तो ये एक्टिव हो सकता है इसका आइसोमर। मैलिक को गौर से देखो, मैलिक प्लेनर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव यही होगा, ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, ओआई नहीं करेगा। ठीक है, और ये एक कायरल है तो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। तो आप जो बिखर गए थे, आइए आपको समेट देते हैं। आपने आंसर बी लगाया था, लेकिन बी से सी तक का जो सफर है वह आपने बहुत अच्छे से तय करा है। देखिए जरा, अब आप समझ गए क्या खेल है।
मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आप देख रहे थे इसमें, तो वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि OH किस साइड लगा, कंबाइन फॉर्म लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बना के देता तब मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता। अगर मैं तुम्हें बी वाला ऐसा दे देता कंपाउंड मान लो, और अब पूछता बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलते सर यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मेसो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख लेता। समझे? समझे? तो मैलिक एसिड जीआई, मैलिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमर जब एग्जिबिट नहीं करता, मैलिक जीआई एग्जिबिट करता है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल, सॉरी ये वाला रहेगा। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन। इसके लिए तो मैं आपको 45 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे सकता यार। इस सवाल के लिए 45 सेकंड सर वो भी बहुत ज्यादा है। एक कह रहा सर प्लेनर कैसे? बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक बार घर से बाहर निकला था, तो तुम्हारे जैसे कुछ पगले लोग मिल गए थे उसको, तो वो लेट गया था जमीन में, प्लेनर हो गया था तुम्हारे सामने, इसलिए प्लेनर होता है sp2। कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो? अभी PYQ चल रहा है, कह रहे हैं सर जीआई प्लेनर कैसे हो गए? अपने हेलीकॉप्टर में ज्यादा पेट्रोल डाल लिया क्या तुमने? फ्यूल ज्यादा भर लिया क्या कि जहां चाहे वहां ले जाते हो? चलिए बताइए क्या लगता है मोस्ट स्टेबल है ब्यूटेन का आंटी फॉर्म, और आंटी ये दिख रहा है देखो, एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। चेन्नई आंसर आएगा। 88.92, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस? जीआई बताओ कौन एग्जिबिट करता है? 45 सेकंड चाहिए इसमें बस आपको, 45 सेकंड चाहिए, 45। एकदम सही कह रहे हो बेटा। एमडी सर को अगर पता चल गया कि तुम sp2 प्लेनर अब भी पूछ रहे हो बेटा, वो तुरंत वहां नंबर मांग लेंगे और तुमको इतना चमकाएंगे कि तुम पूछोगे नहीं जीवन में कि sp2 प्लेनर कैसे होता है। हाँ भाई, बोलिए क्या लगता है सिस ट्रांस जीआई? वन ब्यूटेन का ऑल ये हो गया, 1 2 3 4, वन ब्यूटेन का ऑल, 2 का ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन सिस ट्रांस एक्सिबिट कर सकता है। एकदम सही जवाब। 2 ब्यूटेनॉल तो ऑप्टिकल एक्सिबिट करेगा, एक कायरल है, और 2 ब्यूटाइन तो किसी काम का नहीं है तुम्हारी तरह। ना तो ये जीआई एग्जिबिट करता है ना ओआई करता है। ये 80%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल? बताएं जरा कौन सा कायरल नहीं है? 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए। तनु कह रही है दिल से बुरा लगता है सर। बिल्कुल सही बात है, बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसे कहता है कि सर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, sp2 प्लेनर हो रहा है। ये सब तुम 11th में पूछते तो मैं बात मान लेता आपकी। एक झटका तुम खा चुके हो और ऐसी हरकतें करोगे तो दूसरे झटके का ज्यादा दूर नहीं है फिर। इसलिए कई चीजें ऐसी होती हैं जो आराम से 11 12 में समझ नहीं होती थी, लेकिन चलो नहीं समझी तो अब मेहनत कर लो आप। कभी ना कभी तो मेहनत करनी थी ना, पहले नहीं की कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। चलिए बताइए जरा क्या कहते हो, कायरल कौन सा नहीं है? 2 का ब्यूटेनॉल, 2 का ब्यूटेनॉल ये हो गया, और एक ही कायरल होता है मालिक, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। हाँ, 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 पर बीआर, ओहो 3 पर बीआर, आय हाय। देखिए ना सर,
दो कायरल है, सिमिट्री नहीं है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव आ जाएगा। सिमिट्री नहीं है ना, ऑप्टिकल एक्टिव। 3 ब्रोमो पंटन ने ये हो गया, 3 ब्रोमो ये हो गया। साफ साफ दिख रहा है यहां दो ग्रुप सेम लगे तो कायरल होगा नहीं, तो यही आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक ऐसा दिखता है और 2 का हाइड्रोक्सी ऐसा दिखता है, और एक ही कायरल, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, है ना। तो चेन्नई आंसर लगा दूं क्या, क्या कहते हो? वाह वाह वाह, 61.25, वेरी गुड। अगर इस सवाल का आंसर 100% ना आए, बोल दे रहा हूं मैं, अगर तुम इस सवाल का आंसर 100% नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम क्या ही करोगे जीवन में, सही बता रहा हूं मैं। इस सवाल का आंसर बोल दे रहा हूं मैं, 30 सेकंड का टाइम दूंगा, कर दूं? बोलिए। केम छो येड़ा, क्या बात है मानिक जी। कह रहे ये भी गलत कर दूंगा मैं तो। कई बार जीवन में ऐसा लगता है ना, कॉन्फिडेंस कितनी धज्जियां उड़ चुकी होती हैं ड्रॉप करते टाइम, कि कोई आसान से आसान चीज में भी डर लगता है नहीं। ओए, बहुत आसान चीज में भी डर लगता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है भाई। सोचो बचपन में कितना कॉन्फिडेंस हुआ करता था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, हम पायलट बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हो, फिर कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर अब तुमने सोचा कि चलो डॉक्टर बनेंगे। कंपटीशन यहां बहुत ज्यादा हो रहा है। बी, देखिए 91, इसमें भी हैं कुछ महानुभाव, 6.8, 1.12, 1.82 और 0.72% वाले। ये इनमें बहुत विलक्षण प्रतिभा है इन लोगों में। ऐसी प्रतिभा वाले लोग हमेशा तुम्हें मिलेंगे। देखो इस पोल के आंसर का अगर एनालिसिस किया जाए, इस पोल के आंसर का एनालिसिस किया जाए तो जीवन में ऐसे ही है। आप जीवन में जैसे ही आगे बढ़ोगे, आप जीवन में जैसे ही आगे बढ़ोगे, है ना, तो आप कभी भी ये सोचो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप भविष्य में अभी आगे जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, तो आपको लगेगा कि यार मेरे से ना कुछ लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे। ये वही कुछ लोग हैं जो तुमसे जलते हैं। 90% लोग तुम्हारा साथ दे देंगे, तुम कोई अच्छा काम करोगे तो। लेकिन ये वाले जो है ना, ये बहुत ही मतलब अलग प्रतिभा होती है इनमें। इनका मतलब ये होता है कि आप कुछ मुंह खोलो बस तुरंत ना, मुंह खोलते ही नो बोलने की प्रतिभा है इनकी। और ऐसा भाई, एक पोल के रिजल्ट का एनालिसिस बता रहा हूं, ये जीवन का एनालिसिस है। तो ध्यान रखिएगा, आप कोई भी काम करेंगे 90% लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो हैं वो मुंह खोलते ही ना निकलता है उनके मुंह से, मतलब उनको कुछ पता नहीं, बात नहीं सुननी, कुछ नहीं करना, लेकिन ना निकालना है मुंह से। क्यों? अलग मजा है उसमें। तो ऐसे ही बच्चों के लिए हमने एक बहुत बेहतरीन कॉलेज बनाया है जिसका नाम यूएमसी है, और अगले साल उसका इनॉग्रेशन है। और हम चाहते हैं कि आपका जो बैच हो ये आपका पहला बैच हो, और इस धमाकेदार बैच से हम ये इतनी विलक्षण प्रतिभा वाले लोगों को लेना चाहते हैं। तो हम आप लोगों के लिए एक आवेदन पत्र देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, और उसके बाद आपका यूएमसी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कोई एंट्रेंस नहीं लेनी हमें, हम पोल के रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, हम यहीं से ही बच्चे निकालेंगे। ठीक है, हम पोल के रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, हम यहीं से ही बच्चे निकालेंगे, कोई अलग से पेपर नहीं देना। सोचो कितना बढ़िया कॉलेज है, ऐसा कॉलेज जिसमें एडमिशन के लिए कोई पेपर ही नहीं हो रहा हो, और हमारा जो करिकुलम है ना अंदर का, वो भी इसी टाइप के सवालों से रिलेटेड है। अंदर हमने जो 6 साल का करिकुलम तुम्हारा बनाया है बहुत बेहतरीन है, कोई पेपर नहीं है 6 साल तक, कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ अलग स्पेशल चीजें वो आपको समय के साथ पता चलेंगी। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बताइए कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है? बोलिए, बता दीजिए। कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है? एक मिनट के अंदर आंसर कर दीजिए, जरा बना लीजिए। 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, 3 मिथाइल ब्यूटाइन, ब्यूटाइन तो वैसे ही नहीं करेगा। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक और 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, आइए देख लेते हैं। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन ऐसा दिखेगा,
टू मिथाइल ऐसा, अब यहां दो एच लगे हैं तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा है। ठीक, क्या ये ओआई कर रहा है? कायरल कार्बन नहीं दिख रहा है, ओआई भी नहीं कर रहा है। मुझे स्टीरियो पूछा, दोनों सोचने पड़ेंगे। थ्री मिथाइल ब्यूट वन आइन, एक दो तीन चार, वन आइन देखो। ठीक है, देखो देखो ब्यूट वन आइन। ओ भाई, बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, दो छिपकलियों में ताबड़तोड़ लड़ाई, एक इतनी मोटी और एक नन्ही सी। उसने भगाया यहां से, भाई साहब इसने यहां से इधर भगाया, इधर से नीचे आई, ट्यूबलाइट के ऊपर से चढ़ के भाई साहब खड़खड़ खड़खड़ आवाज। कहाँ गई? एक तो टीवी के पीछे चली गई तुम्हारे, और एक आ गई लाइट के इधर। सोचो, दो छिपकली और अपन पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो भाई? अंगारों पे पैर रख के पढ़ाना पड़ता है, इतना आसान नहीं पढ़ाना। आइए इधर, ब्यूटाइन वन, थ्री मिथाइल, एक दो तीन। देखिए जरा, क्या इधर जीआई है? भाई सच में तुम नहीं मान रहे हो? डर का माहौल बना हुआ है यहाँ। अभी रुको, सवाल कर ले, फिर फोटो भेजते तुम्हें, दिखाते भी कैमरे में। थ्री मिथाइल ब्यूट वन है, बताइए क्या जीआई दिखाएगा? अल्काइन जीआई नहीं दिखाता, ओआई दिखाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कायरल नहीं है। अगला देखिए जरा, इधर थ्री मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, एक दो तीन चार, ये हो गया मालिक ब्यूटेनोइक एसिड। और थ्री मिथाइल तो एक दो तीन, थ्री मिथाइल, ये हो गया। देखिए देखिए, ये कहानी है। तो क्या ये कायरल है? नहीं है, तो ओआई नहीं दिखाएगा, और जीआई तो वैसे नहीं दिखाता ये। अगला देखिए जरा, टू मिथाइल ब्यूटेनोइक, एक दो तीन चार, ये ब्यूटेनोइक हो गया, और टू मिथाइल ये हो गया, ये कायरल आ गया। तो ओआई दिखाएगा, जीआई नहीं दिखाएगा। तो स्टीरियो में तो कोई भी एक दिखा दे, जीआई दिखा दे या ओआई दिखा दे, है ना? ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। डी इज द आंसर, इज द डी आंसर आ रहा है, बोले डी आंसर है, डी। आए हाय, ये क्यों गलत कर दिया? देखिए डी 23%, बस ये क्यों गलत कर दिया? या तो जीआई दिखाए या ओआई दिखाए। अरे डर लगता है यार छिपकली से। चली गई बाहर, बताइए जरा। कह रहे हम छिपकली देख रहे थे, डर का माहौल था, इसलिए आंसर गलत हो गया। क्यों? कह रहा है डरपोक है सारा। बेटा अभी छिपकली की फोटो भेज देंगे ना, बेटा तुम वहां से उठ जाओगे, फोटो देख के उठ जाओगे तुम अपनी जगह से। एक वो नहीं थी, काली छिपकली, ब्लैक, एकदम ब्लैक, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला ब्लैक, और ऐसे दाने दाने होते हैं उनके ऊपर। सोचो जरा, रूह कांप जाएगी तुम्हारी। चलिए बताइए, क्या, चलें आगे? क्या आगे चलें? हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा ये वाला एक सवाल कर लीजिए, ऊपर रह गया। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस। आपको एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, आपको एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, एक। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो, यहां से सोचो, यहां से सोचो, कहीं से भी सोचो। अब आप ये सोचो कौन कौन से एच रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए आंसर, बोलिए कहां कहां से एच रिप्लेस कर सकते हो?
बोलिए कहां कहां से एच रिप्लेस कर सकते हो? बताइए। सोचिए। बोलिए, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां से एच हटा सकता हूं। अब ये वाला और ये वाला सेम है। देखो ये वाला और ये वाला सेम। मैं यहां से हटा सकता हूं। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम है। यहां से हटा सकता हूं ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम है। और यहां से हटा सकता हूं। मुझे तो एच हटाना है ना, तो यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ। यहां तो एच है ही नहीं, यहां से मत हटा देना, कुछ नहीं है, हवा थोड़ी हटाओगे। 1 2 3 4 आ जाएगा आंसर। 4 आंसर आ जाएगा। देखिए 4। देखिए जरा 75%। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से, अगला सवाल थोड़ा ध्यान से। द नंबर ऑफ आइसोमर फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। बताइए, थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसके आइसोमर बनाने C2Br Cl F और I, Br Cl F और I, 4 है ये, और C2 है। बोलो क्या लगता है? बोलिए। क्या लगता है? बोलिए। ये कह रहा सर पूरब जहां पे पैरोडी बनाया है। अरे यार, एक्टिंग बहुत जोरदार करता है लेकिन वो, यार नहीं। चलिए आइए, C2FClBr, सोचें जरा, ड्यू कितनी, ड्यू 1 आएगी, निकाल लीजिए। कैसे? C कितने हैं? 2। C+1 माइनस H एक भी नहीं है, X 1 2 3 4 और N एक भी नहीं है, तो 3 माइनस 2 1 आएगा। और ड्यू अगर 1 है, ड्यू अगर 1 है तो C ऐसा दिखेगा आपको। देखिए C ऐसा दिखेगा। देखिए 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 देखिए। और मुझे एक बात बता दीजिए, अब मुझे FClBri लगाने, मैं F यहां लगा दूं, Cl यहां लगा दूं। मैंने एक ही कार्बन पर F और Cl ले लिए, तो यहां Br और यहां I। अरे उधर चिपकली है पीछे। मैं F के साथ Cl ले लूं, तो यहां Br और यहां I। मैं क्या कर सकता हूं, F के साथ Cl लेकर के इधर I और इधर Br ले लूं। देखिए ठीक। अगला देखिएगा जरा। अब मैं क्या कर सकता हूं, F के साथ एक ही कार्बन पे Br ले लूं, और यहां Cl यहां I ले लूं, और F के साथ Br लेकर के I यहां और Cl यहां ले लूं। देखिए कह रहे मामी घुमाओ, मामी घूम रही थी अभी बालकनी में। चलिए अब एक और सुनिएगा। F के साथ I ले लूं, I। देखिए F के साथ Cl, F के साथ Br हो गया था। F के साथ I ले लिया, तो मैं यहां Br यहां Cl ले लूं, और एक बार Cl Br ले सकते हो। तो कितने आइसोमर दिख रहे हैं आपको, बताइए कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। बढ़िया सवाल था ये वाला, अच्छा सवाल था। 6 आंसर आएगा इसका, सॉरी डी।
19% लोगों ने आंसर किया। बढ़िया सवाल। ठीक आए, ठीक आहे। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब एफ के साथ सी एल, एफ के साथ बी आर, एफ के साथ आई, और दूसरी साइड स्विच करते जाओ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। चलूं क्या? बेटा डी इसलिए निकाल रहे हैं ताकि पता चल जाए बनाना क्या है। एक डी आ रही है, 2 कार्बन है। हेलोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, हेलोजन तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल 30 सेकंड के अंदर आंसर कर देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 सेकंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ एटम, स्पेशियल अरेंजमेंट और लेंथ ऑफ कार्बन चेन। क्या लगता है तुमको? तुमको क्या लगता है? जल्दी से बता दो। बोले। क्या कहते हो? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ एटम, स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि स्पेस में अरेंजमेंट। सी आएगा आंसर, स्पेस में अरेंजमेंट। वही बोला था ना आपसे कि स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो स्टीरियो आइसोमर होता है, और उसी का एक पार्ट है ज्योमेट्रिकल। सी आएगा आंसर। 66%, वेरी गुड। अगला सवाल, टॉटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय। कौन एग्जिबिट करता है? मैं आपके सामने इनके स्ट्रक्चर ओपन करके लिख रहा हूं, आप मुझे आंसर करना। CH3 इस पर लगे हुए हैं, 2 मिथाइल एन पर। ये है CH3, 3 मिथाइल लगे। जैसे तुम कीटोएनॉल सोचते थे ना, वैसे ही थोड़ा सोचने की कोशिश करना, ठीक है? कीटोएनॉल जैसा सोचना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, आर लगे यहां पे 3। चलिए बताइए, कौन टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है? बोलिए। ABCD। कौन टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है? 45 सेकंड में कर लोगे। जैसे तुम कीटोइनॉल में सोचते थे, वैसे ही तुम इसमें सोचो। बताओ, बोलो भाई। क्या लगता है? बोलिए। बेटा पहला वाला तो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड ही नहीं है इसके पास। इधर पाई बॉन्ड है, ये 1, ये 2 और ये 3। 3 वाले पर H नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, यहां H नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, यहां अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज और 2 H है, डी आ जाएगा। जैसे कीटोएनॉल होता था वैसे ही है। ठीक है, डी आंसर आएगा। 69.86, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, थोड़ा ध्यान से करना, इसमें एक करेक्शन यहां पे होगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल बेंजीनॉइड लिखना है यहां पर आपको, है ना? बेंजीनॉइड आइसोमर। बेंजीनॉइड का मतलब क्या? बेंजीन वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बेंजीनॉइड नहीं लोगे तो C7H8 हो गए, कुछ फ्यूरन व्यूरन वाले भी स्ट्रक्चर ये भी आप बना सकते हो फिर, है ना? तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। आपको यहां सवाल में बेंजीनॉइड करना है। बोलिए, क्या लगता है? बेंजीनॉइड आइसोमर C7H8O की डी निकाल लो। डी क्या आ रही है? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, तो ये आ गई 8 - 4 यानी कि 4, और पूरी की पूरी 4 डी बेंजीन में चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इसकी भी डी 4 है, यानी कि बाकी एक कार्बन एक ऑक्सीजन को अरेंज करना है तुमको। करो ट्राई भाई। बेंजीन में 4 डी चली गई और 6 कार्बन चले गए।
अब यहां 7 कार्बन थे तो एक कार्बन बच गया और एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन बच गया। तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन को कैसे कैसे तुम लगा सकते हो, ठीक है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन को कैसे कैसे तुम लगा सकते हो। आइए मैं शुरू करता हूं। बेंजीन में तो 4 DU कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे पास एक कार्बन एक ऑक्सीजन, मैं ऐसे लगा दूं, पहले कार्बन फिर ऑक्सीजन, मैं लगा दूं पहले ऑक्सीजन फिर कार्बन, और मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि ऑक्सीजन लगाऊं और कार्बन और ऑर्थो मेटा पैरा खेल लूं। बाकी वैलेंसी आप इसकी कंप्लीट कर लेना, किससे, हाइड्रोजन से। देखिए इधर आ जाएगा आपका CH2OH, इधर आ जाएगा CH3, इधर H, इधर CH3। लीजिए, इसका नाम बेंजाइल एल्कोहल, इसका नाम एनिसोल, ये ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल। समझे, ये कहानी है, ठीक है। तो आपका 3 और 2 5 आंसर आएगा बी। 50% जनता का सही है, वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, आइसोमर ऑफ द सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम। अब इसमें पोल नहीं दे रहा मैं, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। आइसोमर ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आइसोमर्स की, है ना। अगला बता दें जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये तो आपने क्लास में भी कर रखा है। सिस्ट्रांस कौन करेगा, सिंगल बॉन्ड में होता नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड में होता नहीं, डबल बॉन्ड में हो जाएगा, सी आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में होता नहीं है ना। और एक अंतिम सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन नीट के इतने ही PYQ आपके, मैंने लगभग सारे का तो कहां से करा दिया, 88 से करा दिया, ठीक है। कर लीजिए, फिर अपन JEE मेन के सवाल करेंगे, कुछ अच्छे वाले जो आपके लिए काम के। बोलो, हाउ मेनी चेन आइसोमर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम C6H14। ये तो क्लास में भी तुमने लिख रखा, और एक वो भी तो लिखी थी टेबल, 1 1 1, है ना, 2 3 5, 9 18 35 75, है ना। बोलो, 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। याद आया कुछ, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए 5 आएंगे, बी आ जाएगा आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं नीट के PYQ का टॉपर कौन रहा है। नीट के PYQ में जो टॉप किया है, देवेश, अंकित, अविनाश, शुभम, श्रद्धा, निशा, प्रतिभा, अदिति, वैभव और साहिबा। लगभग लगभग क्या सभी बच्चों ने पूरे सही किए, देखो कंपटीशन देख रहे हो आप, सभी बच्चों ने पूरे सही किए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी आपकी। अब देखते हैं जरा JEE मेन के PYQ, ठीक है। जिनसे थोड़े बहुत छुटपुट सवाल गलत हो गए, कोई घबराने की बात नहीं है, उन सवालों को एक बार आप अलग से देख लेना क्लास के बाद कि क्या तुमने सिली मिस्टेक करी, सीख लेना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलिए आइए जरा, पहला सवाल है आपका, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन के ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, बताइए, सोचिए जरा। 45 सेकंड, इससे ज्यादा का सवाल भी नहीं है ये, 45 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, बोलिए, बताइए। चलिए बेटा, जितने भी आपके गलत हुए कोई बात नहीं, थोड़े बहुत सवाल गलत हो सकते हैं, हो जाए, लेकिन जहां गलती की है स्लिम मिस्टेक्स अपनी पता रखिएगा कि क्या तुमने गलती करी सवाल में, आगे से वैसी गलती ना, ठीक है। चलिए बताइए, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, 45 सेकंड में तो आंसर आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन नहीं थे ओ भाई, वैसे ये न्यूमेरिकल था, मैं ऑप्शन बनाता हूं ABCD, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बताइए।
1 2 3 4 ऑप्शन बना दिया मैंने। कह रहे ऑप्शन ही नहीं है। हाँ चलिए 1 2 3 4 देखते हैं जरा। क्या बात है, 72.73, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब, वाह यार। एक कायरल दो ही आइसोमर होंगे ना, उसमें क्या सोचना है। एक कायरल दो, एक एक आर एक एस, एक डी एक एल, ऐसा बोल दो, एनेंचोमर पेयर है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। मैं आपको एक बस पहले बता देता हूं, डी ग्लूकोज जो होता है ना, डी ग्लूकोज, मैं आपको डी ग्लूकोज बता रहा हूं, आप मुझे एल बता देना। जो डी ग्लूकोज है वो ये होता है एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच और एच ओ एच, ये है डी ग्लूकोज। और डी का मिरर इमेज एल होता है, डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल होता है। तो आप मुझे एल ग्लूकोज बताइए, इसमें से चूज करके बता दो आप 45 सेकंड में कि डी का मिरर इमेज कौन सा है। चलिए बताइए, डी का मिरर इमेज कौन सा है। डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होता है एल ग्लूकोज, तो एल ग्लूकोज पूछा है आपसे इसमें, तो डी का मिरर इमेज एल है। तो एल बता दीजिए कौन सा होगा। जो वहां राइट है वो यहां लेफ्ट होंगे, और जो यहां लेफ्ट है वो वहां राइट होंगे, पलट जाएगा, मामले पलट जाएंगे मामले। तो ओ एच राइट था, अब ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ओ एच लेफ्ट देख लो नीचे से, यहां है, यहां है, यहां नहीं है। फिर उसके बाद ऊपर चलो, अब ये वाला कार्बन में ओ एच राइट आ जाएगा, अगर एल देखोगे तो ए आ जाएगा, आंसर दिख रहा है, ए आ जाएगा, ए। 82%, वेरी गुड यार, गजब गजब ही कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर। ऑप्शन बना दूं पहले पहले ऑप्शन बना देता हूं, इंटीजर में आया था ये सवाल, सी डी, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक, ये आपके ऑप्शन है। 45 सेकंड में, चलिए बोलिए क्या लग रहा है। अरे अभी वो जो लिखा था ना, 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75, बस वही खेल है। बोलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, 9 आंसर आ जाएगा, 5 के बाद 9 आता है ना, 6 कार्बन में 5 होते, 7 में 9 होते। डी 91, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, मिथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी इथेन, प्रोपेन वन ऑन प्रोपेनल। चलिए करिए जरा, 1 मिनट के अंदर आप आंसर कर लीजिए जरा, चलिए फटाफट से ट्राई करिए। कौन से आइसोमर है, मैच करा लीजिए, मैच द कॉलम। बोलिए, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। क्या लग रहा है, एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। देखो एन प्रोपेनॉल ये होता है, और आइसोप्रोपेनॉल ये होता है, पोजीशन आइसोमर है ये तो। देखो OH की पोजीशन चेंज हो गई, तो ए का आ जाएगा 3, और ए का 3 आ जाएगा, तो इनमें से देखो कौन सा लग रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ए का 3 हो चुका है, बी का 1 है, मत चेक करो, सी का चेक कर लो, सी का 2 और 4 में से आएगा, सी। प्रोपेनल और प्रोपेनॉन क्या है, प्रोपेनल प्रोपेनॉन ये फंक्शनल हो जाएंगे, तो सी का 4, बस आ गया आंसर, सी का 4, डी आ जाएगा। ढोलकपुर 39% जनता का,
भाई 41% क्या कह रही है? ए। क्यों ए का 2 क्यों लगा, चेन क्यों लगा रहे हो? अरे यार, प्रोपेनॉल ये है, एन प्रोपेनॉल ये आइसोप्रोपेनॉल है, तो ओएच की पोजीशन चेंज हुई, चेन तो सेम है, फैल गए। अरे फैल गए क्या? पोजीशन आइसोमर है, चेन नहीं है ये। चलिए अगला सवाल। असर्शन रीजन है सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांस, डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटीन इज 0। बताओ पोलैरिटी किससे कनेक्टेड होती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। 45 सेकंड में आंसर कर दीजिए इसका, बोलिए। सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर, क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? बोलो बोलिए। सिस अल्कीन की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो ये 2 ब्यूटीन के फॉर्म में समझा रहे हैं, तो मुझे बताओ ये सिस है, और सिस का डाइपोल मोमेंट तो ट्रांस से ज्यादा ही होगा ना, ट्रांस वाले का तो कम होगा डाइपोल मोमेंट, और 2 ब्यूटीन में तो 0 ही होगा। सही बात है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन सी आंसर आ जाएगा। 26% बस। अरे मालिक, ये जो 53% है उनने पता क्यों गलत करा? क्योंकि एआर वाले सवालों में उनने सोचा कि पहला वाला जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। सब ऑप्शन तो पढ़ लो एक बार। सोचा तुमने सही है, लगा ए दिया। क्यों बेटा, यहां इन्होंने थोड़ा पलट दिया ऑप्शन, तो ये तुम्हारे यहां पर भी हो सकता है। तो भावना में मत बह जाना कि सर ए ऑप्शन तो ऐसा होता है कि असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो। बेटा डाइपोल मूवमेंट अगर 0 है ट्रांस का, तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, पोलैरिटी भी कम होगी। कह रहा एक्सप्लेन कैसे कर रहा है? अरे डाइपोल मूवमेंट से ही तो पोलैरिटी कनेक्टेड है, कैसी बातें कर रहे हो? डाइपोल मूवमेंट पोलैरिटी यही तो होता है। अगर म्यू नॉन जीरो है तो पोलर कंपाउंड है, ये क्यों फिर कर रहे हो तुम? अभी एमडी सर को मैसेज डाल दूंगा ना, समझ में आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो तो पोलर, और डाइपोल मोमेंट जीरो तो नॉन पोलर। ठीक है, चलिए अगला। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटीन। cis 2 butene trans 2 butene are not interconvertible at room temperature. cis 2 butene has less dipole moment than trans 2 butene. Trans 2 butene is more stable. cis 2 butene and trans 2 butene are stereoisomer. ठीक है, ये ऑप्शन आपको टिक करने हैं 45 सेकंड के अंदर। बताइए। बोलिए। चलिए क्या लग रहा है? इनकरेक्ट बताओ, इनकरेक्ट। cis 2 butene trans 2 butene आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल, एकदम सही बात है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है तो इंटरकन्वर्ट तो होंगे नहीं, है ना। cis 2 butene हैज लेस डाइपोल, गलत बात। cis का डाइपोल ज्यादा होगा किससे? ट्रांस 2 ब्यूटीन से, क्योंकि इसका ट्रांस वाले का तो डाइपोल मोमेंट 0 आता है, ब्यूटीन की अगर बात करूं तो, है ना। ट्रांस 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन cis 2 ब्यूटीन, एकदम सही है। cis 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन स्टीरियोआइसोमर, बिल्कुल सही, ज्योमेट्रिकल। बी आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, 68.93, वेरी नाइस। अगला सवाल, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामर ऑफ द गिवन कंपाउंड? मेटामर, मेटामर एक्स का मेटामर क्या है, बताइए इसका मेटामर। बोलो क्या लग रहा है?
बोलिए। एक कह रहा हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। बेटा मोटिवेटेड रहने के लिए वजह चाहिए। जिस दिन आपको वजह मिल गई, वजह 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 ढूंढिए मोटिवेट रहने के लिए। जिस दिन आपको वजह मिल गई कि हाँ मुझे इसलिए ये करना है, अपने आप मोटिवेशन जागता निकलता है अंदर से। सुबह शाम दिन रात फिर मोटिवेटेड ही रहता है इंसान। चलिए, नाइट्रोजन के पास क्या लगा है? फिनाइल। और कार्बन के पास लगा है साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, और ये एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। अब इसको यहां और इसको यहां रख दो तो मेटामर बन जाएगा। तो साफ साफ डी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। देखो, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, डिफरेंट अरेंजमेंट, डी आ जाएगा आंसर। देखिए 79.16। वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने अगला सवाल। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब देखो, उन्होंने यहां बना के दे दिया है। देखो एच लेफ्ट है, ओ एच राइट है, तो ये बना दिया। इसको तुम फिशर मान के सॉल्व कर सकते हो। ये बना दिया, कंबाइन फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, तो कौन कौन से टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से हैं? ठीक, बताइए, बोलिए। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से? ऑप्शन इसमें नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, इंटीजर वाला पोल दे देता हूं आपको, भरना पड़ेगा उसमें आपको 1 2 3 4 ऐसे। चलिए बताइए, बोलो। बोलो भाई, क्या लग रहा है? बोलो बोलो बोलो। पहले वाले में आपको साफ साफ दिखना, यहां पर दिख रहा है कि भाई ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है ना, पॉस आ गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहां पॉस ये मिल जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहां आपको कायरल दिख ही नहीं रहा। ठीक, यहां ये कायरल दिख रहा है, एक कायरल ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, यहां नहीं दिख रहा और यहां नहीं दिख रहा। ठीक, तो इसमें ही पॉस मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, तो आंसर एक आ जाएगा। एक आंसर आ जाएगा, 1। 26% बस, एक आ जाएगा, एक आएगा, एक। ध्यान से देखो जरा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, इसमें भी ऊपर और नीचे यहां बने हुए, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। इसमें कायरल है नहीं तो इसमें भी सिमेट्री बना सकते हो तुम। इसमें एक कायरल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें भी कायरल नहीं तो सिमेट्री बना सकते हो, इसमें भी कायरल नहीं तो सिमेट्री बना सकते हो। एक ही आएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल था। चलिए बताइए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? भरना आप नंबर में। चलिए बताइए, बैकलॉग किलर के बारे में बता दो। बेटा बैकलॉग किलर जो है वो वैसे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। आप लोगों का तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन आपको अगर रिवाइज करना हो तो लक्ष्य नीट वाले चैनल पे आज रात 9 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, और हर सैटरडे लगभग यही टाइम रहेगा रात का। तो अगर आपको क्लास 12th, आज मैं उसमें बताऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा जो 12th का पार्ट होता है ना, उसका थोड़ा रिवीजन करा के हेलो एल्केन्स की रिएक्शन करवाऊंगा। आपका तो खैर बाद में आएगा हेलो एल्केन्स। तो आपका कोई दोस्त यार भाई बहन हो क्लास 12th में जिसको रिवाइज करना हो तो उस तक बता सकते हो आप। चलिए बताइए, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल और ये कायरल, देखें गौर से, देखें जरा, देखिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बता दीजिए कितने आ रहे हैं। कायरल कायरल 2 हो गए, 3 4 5, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो 32 आंसर आ जाएगा, 32। बताइए, 32, 3% आंसर 32 आया। अरे यार, ऑप्टिकल आइसोमर चाहिए, कायरल आपने कायरल कार्बन लगा दिया आंसर, क्यों? अरे यार आपने कायरल कार्बन लगा दिया।
32 आएगा भाई। कायरल कार्बन नहीं पूछा, ऑप्टिकल आइसोमर पूछा है। तो 1 2 3 4 5 2 की बार 5 32। 5 नहीं, 5 तो कायरल कार्बन है, तुमने सही निकाला, 5 कायरल कार्बन निकाले लेकिन। ठीक है, ठीक है। क्यों? जनता ने 5 आंसर कर दिया। अरे 5 तो कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल आइसोमर निकाल लेते। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इसमें गलत मत कर देना। 2 की पावर n, अब n भर दीजिए, यहां कितना आएगा बताइए, यहां n कितना कर दूं, बोलिए। 2 की पावर n बता दीजिए जरा। बोलिए। क्या कहते हो? क्या ये वाला डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर रहा है? नहीं, ये कायरल कार्बन है और ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, तो एक एरिया ये हो गया, तो एन की वैल्यू 2 आ गई, 4 आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, 4 आ जाएगा आंसर। 58%, वेरी गुड। चलिए भाई अगला, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड होमोलोग इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड होमोलोग बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड सोचो और उसमें CH2 जोड़ दो तो सेकंड आ जाएगा, है ना। सबसे छोटा लेकर के CH2 जोड़ दो। चलिए बताइए जरा, सिंगल आंसर है ना। सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक सोच करके उसमें CH2 जोड़ देंगे तो सेकंड आ जाएगा। बोलो। होमोलोगस सीरीज, क्या कहते हो, क्या कहते हो, बोलिए। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड होमोलोगस सीरीज बताना है, तो मुझे बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे छोटा भाई, फॉर्मिक एसिड होता सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें तुम CH2 जोड़ दो, तो अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है, तो कार्बन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन हो गए आपके 4 और O2, C2H4O2, बी आंसर। ठीक है, 53% जनता का एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इसमें पता है क्या पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान सुन लो। इसमें कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन है। तो पहले आप ये पता कर लो कायरल कार्बन कितने कंपाउंड के पास है, तो वो कंपाउंड का नंबर बताना, कितने कंपाउंड है जिनके पास कायरल कार्बन है। ठीक है, कितने कंपाउंड हैं जिनके पास कायरल कार्बन है, इंटीजर में 1 मिनट का समय आपके पास, बताओ, बोलिए। कितने कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास कायरल कार्बन है, तो पहले आप कायरल कार्बन वाले कंपाउंड पता कर लो कौन कौन से। आयुष कह रहे सर ऑर्गेनिक कब पढ़ाओगे? बेटा ऑर्गेनिक का सिलेबस शुरू होगा 7 मई, 7 मई 2025 को पहली क्लास होगी अपनी ऑर्गेनिक की। आपको प्लानर अपडेटेड है ना बैच में, देखो। बताइए जरा क्या कहते हो। भाई साहब डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा तुमको। ये कंपाउंड है जिसके पास कायरल कार्बन है, इधर कायरल नहीं दिख रहा, इधर कायरल दिख रहा है, ये हो गया कायरल कार्बन। इधर नहीं दिख रहा क्योंकि ये इथाइल इथाइल सेम लगे, एक ये कायरल है, एक ये कायरल है, और यहां पे ये 2 कायरल है। तो आपको तो कंपाउंड चाहिए थे जिनके पास कायरल कार्बन, तो 1 कंपाउंड, 2 कंपाउंड, 3 कंपाउंड, 4 और 5, 5 इज द आंसर, इज द 5 आएगा, 5, 56%, वेरी गुड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीआई, कौन जीआई शो करता है?
इस टाइप का सवाल हमने क्लास में भी कर रखा है। बताइए कौन सा जीआई शो कर रहा है? कौन सा जीआई शो कर रहा है? बोलिए। कह रहे सर पिछले वाले में 6 है। 6 है क्या? पिछले वाले में 6 है। 1 2 3 4 5, 5 ही तो है आंसर। अच्छा, तुम कायरल कार्बन जोड़ रहे हो क्या? बस यही तो पागलपना है, यही तो तुम्हारे दिमाग में जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालो। सवाल पढ़ो क्या कह रहे हैं। सवाल में कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद कायरल कार्बन। कंपाउंड चाहिए, कायरल कार्बन नहीं चाहिए टोटल। आप बोल रहे हो सर 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल, 4 कायरल, 5 6, बस फैल गए यहीं, फैल गए यहीं, फैल गए। अरे यार सवाल पढ़िए, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड चाहिए। कंपाउंड तो 1 कंपाउंड, 2 कंपाउंड, 3 कंपाउंड, 4 कंपाउंड, 5 कंपाउंड। अब इसमें 2 कायरल कार्बन होने हैं तो होने दो, 2 कायरल कार्बन होने तो हमें तो कंपाउंड चाहिए ना। कह रहे सर 6 आएगा। अरे सवाल तो पढ़ो, कंपाउंड पूछा है आपसे। चलिए इसका आंसर क्या लगाया आपने, देखिए जरा। जीआई ध्यान से देखिए, सी डबल सी को पकड़िएगा। यहां तो डिफरेंट है लेकिन इधर से और इधर से सेम रास्ते ले जा रहे हैं, तो ये नहीं करेगा। यहां 2 एच लगे, मुंह पे मना कर दो। 2 एच लगे, मुंह पे मना कर दो। यहां एक एच एक बी आर डिफरेंट है, इधर से जाओगे अलग, इधर से जाओगे अलग, सी आ जाएगा आंसर। और यहां 2 एच लगे से मुंह पे मना कर दो, सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा जी सर। 80%, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन चाहिए आपको। बताओ कायरल कार्बन बताना कितने हैं। 45 सेकंड में इसको देख करके आपको इंटीजर वाला आंसर करना, इंटीजर। चलिए बताइए। क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कह रहा सर सेकंड वाला, ये कहां से कायरल हो गया? sp2 है ये। बुद्धि कहां गई तुम्हारी? अरे ये sp2 है, कहां से कायरल हो जाएगा? चलिए, अरे भैया सी डबल बॉन्ड हो, sp2 है, sp2 वाला कायरल कैसे कर दोगे? कायरल कार्बन की बेसिक डेफिनेशन होती है sp3 होना चाहिए। चलिए कितना आंसर लग रहा है इसका, बताइए कितना आंसर लग रहा है। कायरल कार्बन देखिए जरा कहां दिख रहा है। ये sp2 sp2 sp2, ये कायरल, ये 2 3 4 5 और 6, देख लीजिए जरा। ऐसा दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है, 6। मर्सिडीज जैसा लोगो दिखता है इसमें, देखो मर्सिडीज जैसा लोगो दिखता है। चलिए भाई बताइए, 6 आ 6। वाह भाई वाह, 70%। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल बताएं, कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है 30 सेकंड के अंदर? ये तो हम कर चुके हैं, नीट में भी आया था ये। नीट में पहले आया था, जेई मेन में बाद में आया, देखा ना। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल। बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? साफ साफ दिखना चाहिए आपको, बोलिए। बोलिए भाई। यम्मी यम्मी यम्मी, एंटी है, एंटी। 2 ब्यूटेन का है ये आंटी, ए आ जाएगा आंसर। 92%, वेरी गुड। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपेन 1 अमीन, एन मिथाइल इथेनमीन, हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन, इथेनमाइड, हाइड्रोक्सिल, इथाइल इमीन, ऑर्थो नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, क्या है ये? 1 मिनट के अंदर सिंगल आंसर करेक्ट, बता दीजिए, बोलिए। बोलिए बोलिए। क्या लगता है?
बोलो भाई क्या लगता है? प्रोपेन वन अमीन और एन मिथाइल इथेन अमीन, क्या लग रहा है बताओ? प्रोपेन वन अमीन ये हो गया, और एन मिथाइल इथेन अमीन ये हो गया। अरे भैया ये तो फंक्शनल हो गए, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री फंक्शनल हो गए भैया, 1 का 3। ए का आंसर वह आ जाएगा 3, 3, यहां 4, यहां 2, ये हटा दो। अब बी का चेक कर लो, बी का हेक्सेन 2 ऑन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन 2 ऑन और 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 3 ऑन। हेक्सेन 2 ऑन और हेक्सेन 3 ऑन तो भैया मेटामर हो गए, पोजीशन भी है लेकिन मेटामर लगाएंगे अपन, मेटामर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो बी का 1 आ जाएगा, मेटामर हो गए, बी का 1, बी का 1। ओए होए डमाडम ढोलकपुर, 49.69, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, इसमें वही सवाल है जो तुम पीछे गलत करके आए थे। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड बताने जिनमें कायरल कार्बन हो। टोटल कायरल कार्बन मत काउंट कर देना बेटा, ना ना ना, टोटल कायरल कार्बन काउंट मत कर देना। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड बताने जिसमें कायरल कार्बन है, ठीक है? चलिए बताइए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इंटीजर, 45 सेकंड का समय, बताइए, बोलिए भाई। क्या लगता है तुमको? बोलो। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड बताने हैं जिनमें कायरल कार्बन है। टोटल कायरल कार्बन मत जोड़ देना पगलेपने जैसे। क्या कहते हो? दमादम मस्त कलंदर, ओहो ओहो। एक कंपाउंड ये हो गया। पहले तो कायरल देख लो, कायरल, यहां कोई कायरल कार्बन है? नहीं है। यहां कायरल है? यस। यहां कायरल नहीं है। यहां एक कायरल ये और एक कायरल ये, 2 कायरल हो गए। और ये है क्या? नहीं। एक कायरल ये भी हो जाएगा, इधर से अलग अरेंजमेंट है। तो मैं बस कंपाउंड बताने, कंपाउंड तो एक कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड ये, तीसरा ये। अब ये जोड़ मत देना कि सारे कायरल कार्बन जोड़े जा रहे हो, ठीक है? तो कंपाउंड कितने हैं? 3। वेरी गुड, अब सही किया ना तुमने। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। अगला सवाल थोड़ा अच्छा है। पहले तुम ये पढ़ लो, फिर मैं उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट 1 2 बताना है, 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट ऐसे ऐसे करके, ठीक है? तो पहले आप ये सवाल देख लीजिए, मैं आपको समय देता हूं 45 सेकंड का, आप इसको देख लो फिर ऑप्शन दूंगा। ठीक है? बोलिए। एक बच्चा कह रहा सर पिछले वाले में बी क्यों नहीं? अरे कहां से कायरल हो जाएगा? sp2 है ये, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। कैसे पगले लोग हैं? बोलो भाई क्या लग रहा है? द कंपाउंड दिस, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? बताओ, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? चेक करो, क्या ये कायरल है क्या? बताओ, क्या ये कायरल है क्या? सोचो। मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या कह रहे हैं दोनों स्टेटमेंट सही, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही, अच्छा नहीं, बी ऑप्शन में दोनों गलत, तीसरे में पहला सही दूसरा गलत, और चौथे में पहला गलत दूसरा सही। ठीक है, पोल दे रहा हूं मैं आपको, 30 सेकंड में आप आंसर लगा दो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ये सवाल था आपका, ठीक है? ये सवाल था आपका, और आपको ये ऑप्शन करने थे, सॉरी, ये सवाल था, ये ऑप्शन, ये सवाल, ये ऑप्शन, ये सवाल, ये ऑप्शन, सवाल ऑप्शन, सवाल ऑप्शन, सवाल ऑप्शन, सवाल ऑप्शन। बताइए।
लगा दिया आपने आंसर। ये चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या ये कायरल है? सर बिल्कुल। ये सिस है, ये ट्रांस है, ठीक। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये सिस है, ये ट्रांस है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं? दिस इज मिरर इमेज ऑफ द अबव कंपाउंड। देखें जरा क्या कह रहे हैं कि ये इस वाले कंपाउंड की मिरर इमेज है। कैसा होगा आप सोच लीजिए। अगर मैं यहां मिरर लगाऊं, क्योंकि वो ऐसे ही मिरर लगाना चाह रहे हैं, तो जब ये पलटेगा तो ये पलट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिस वाला ट्रांस कैसे बन जाएगा भाई? ये ट्रांस कैसे बन गया? देखो ना, ऊपर सिस है तो ऊपर ट्रांस कैसे आ जाएगा? अगर तुम इसकी मिरर इमेज देखोगे तो इसकी मिरर इमेज तो आपको ऐसी दिखेगी ना, ऐसी दिखेगी मिरर इमेज। ऐसे जा रहे होगे आप भाई, मिरर में तो पलटेगा ना ऐसे, ठीक है। तो मिरर इमेज तो नहीं है। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है और दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट। 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, सी आंसर आएगा। 47%, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल थोड़ा ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ध्यान से सुनना, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन मतलब मेरे पास साइक्लोपेंटेन है और मुझे 2 मिथाइल लगाने हैं, 2 मिथाइल। और 2 मिथाइल कहां कहां लगाने हैं वो सोच लो, और उसके बाद ये भी सोच लो कि कौन कौन से उसमें ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए भाई, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन क्या आप सोचिए। पूजा का कहना है मिरर नीचे लगा लो। लो लो भाई, लो। अगर तुम मिरर नीचे लगाओगे तो जब ये पलटेगा तो ये कार्बन तो इधर आएगा ना, उधर कैसे चला जाएगा? सोचो, अगर तुमने मिरर नीचे लगाया, मिरर नीचे लगाया, तो मिरर नीचे लगाने पर नीचे वाला ट्रांस ऊपर चला जाएगा, और ये कार्बन तो राइट साइड बनेगा ना, इधर लेफ्ट साइड थोड़ी बनेगा कायरल कार्बन। सोच लो आप, समझ आया? अगर आपने मिरर ऐसे लगा दिया तो ये नीचे दिखेगा, ये ऊपर दिखने लगेगा, और ये कार्बन तो इसी साइड रहेगा ना, लेफ्ट साइड थोड़ी। आप ये लेफ्ट साइड बना रहे हो, देखो ये कार्बन एक्चुअल में राइट साइड आएगा अगर तुम मिरर नीचे लगाना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन में स्टीरियो आइसोमर को सोचते हुए चलना है, ध्यान से करना, फंस जाओगे नहीं तो, है ना। 1 मिनट का समय, इंटीजर। बहुत बढ़िया सवाल है ये। डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन का आंसर निकालिए, फंस जाओगे अगर स्टीरियो काउंट नहीं किए तो। आपको स्टीरियो भी काउंट करना है। बोलिए, बोलो बोलो। सर 2 मिथाइल लगाने में एक ही कार्बन पे लगा सकता हूं, यस। बताओ इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है क्या, कायरल कार्बन वगैरह है क्या? नहीं, तो एक काउंट करेंगे इसको, 1। अगला देखो जरा, मैं एक 1 पे लगा दूं, एक 2 पे लगा दूं, ये 1 मान लेता हूं, ये 2 मान लेता हूं, एक मिथाइल 1 पे एक 2 पे, तो ये कायरल मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, तो ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे 3। भाई सिमेट्रिकल में इवन है, तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, याद करें जरा, ठीक है। और 2 कायरल हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2-1 और 2/2-1, 3 आ जाएंगे टोटल। इसका एक सिस फॉर्म बनेगा, वो मेसो हो जाएगा, और ट्रांस वाला एनेंटियोमर पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगला देखना जरा, मैं एक 1 पे लगा दूं, एक 3 पे लगा दूं, फिर से वही काम। 2 कायरल, n=2, सिमेट्रिकल, 3 आएगा, वही 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1 से। देख लीजिए, देखिए ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं ये सोचूं कि सर मैं मिथाइल 2 लगाने हैं, एक ही कार्बन पे 2 लगा दिए अलग अलग, तो ये वाला केस हो गया, और एक यहां लगा दिया तो ये वाला केस हो गया। अब यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, अब बात बराबर है। अब तुम ये नहीं कर सकते कि सर मैं एक ये ले लूं, एक ये ले लूं, ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब ये नहीं कर सकते कि सर एक ये ले लूं, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। तो 3 और 3 6 और 1 7 आंसर आएगा इसका, 7 आएगा, 7।
बात समझ में आई? 7 आंसर आएगा। बढ़िया सवाल था ये, 2% जनता का है बस। बात समझ में आई? क्या गलती करी आपने? बहुत बढ़िया सवाल था भाई। एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, एडजेसेंट पे लगा दिया और एक अल्टरनेट लगा दिया। अब आप सोच लो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। अगर आपको ये इंडिविजुअल सवाल दिया जाता आप आंसर निकाल लेते। मैं अगर पूछता बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, आप बोलते 3, बिल्कुल सही। ये इंडिविजुअल देते तब भी 3, ये इंडिविजुअल देते तब 1, क्योंकि कोई आइसोमर है नहीं तो 1 ही मानेंगे इसको। तो 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, ये कहानी है। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखो जरा, पीछे वाला सवाल अच्छा सवाल था, ये वाला सवाल उसी का एक हिस्सा दे दिया। अब तुम्हें ये बोल दिया 1,2, देखो ना, अब ये साइक्लोपेंटेन की जगह प्रोपेन कर दिया और 1,2 कर दिया। तो आपको ना उसका एक हिस्सा दे दिया, यानी कि ये वाला सवाल टाइप का बना दिया। तो आंसर क्या आ गया बताओ? देखो, आपको एक हिस्सा दे दिया कि चलो 1,2 का बताओ, तो आंसर 3 आ जाएगा भाई। 2 कायरल और सिमेट्रिकल है, तो 3 आंसर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 से। ठीक है, तो ये अलग से आपको बना के दे दिया एक सवाल। चलिए अगला, 45 सेकंड में इसका आंसर निकाल दीजिए। ठीक आहे। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड बोलो, कहां से नंबरिंग करना पसंद करेंगे आप? ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर उधर से मिल रहा है। 2 ब्रोमो और हेक्स, 2 ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, 5 ब्रोमो तो हटा दो, 2E हो गया काम। जेडी भी नहीं निकालना क्योंकि 2E मैच कर दिया। हेक्स 2 पर इन आएगा, 4 पर डी आ जाएगा आंसर। डी, सी क्यों लगा रहे थे? अरे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, कैसी बातें कर दी भैया। ठीक है, डी आ जाएगा, डी। $59, वेरी गुड। सॉरी, अगला सवाल ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। बताओ मेटामेरिज्म का एग्जांपल कौन सा है? बोलिए, मेटामेरिज्म का एग्जांपल। बोलिए बोलिए बोलिए, मेटामेरिज्म का एग्जांपल कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म? ABCD, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ दिखना चाहिए ये तो यार। अरे ये हो गया ना, क्यों? क्योंकि ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप यही है। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन है, अलग हो गया खेल। ये एल्कोहल है, यहां थोड़ी मेटामर होगा, अल्केन में कहां से मेटामर हो गया, है ना? तो ए आ जाएगा आंसर। तो देख रहे हो आप, आसान सवाल आते हैं और यही आपके यहां भी आ सकते हैं सवाल उठा के। अगला बताएं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो स्टीरियो, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों सोचने हैं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, दोनों सोचिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों सोचिए। करिए करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई। बेटा इतने सवाल तो तुम्हें करने होंगे ना, सवाल आए हैं तो करो। अब इसमें कहा कि सर टाइम हो गया, सर थक गए हम, अब ऐसे थोड़ी होता है। एस्पिरेंट्स का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। सर थक गए, थकान कहां से हो गई भाई? सवाल जितने दो उतने कर देंगे सर। असली एस्पिरेंट वही है जो ये बोले कि सर और कराओ, वो होता है सच्चा एस्पिरेंट। नकली एस्पिरेंट बहुत भरे पड़े। तुमको लग रहा है तुम तैयारी कर रहे हो लेकिन तुम कर नहीं रहे हो कुछ। चलिए आइए सवाल करिए। जब तक मामला, जब तक देखो मास्टर जब तक पढ़ाए तब तक पढ़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। सर टाइम हो गया, सर ये हो गया, वो हो गया, फिर तो बन गया डॉक्टर तुम। पता चला डॉक्टर बनने के बाद ऑपरेशन कर रहे हो, आधा ऑपरेशन छूट रहा है,
सर टाइम हो गया, थकान सी हो रही है यार, सामने वाले की बॉडी खुली पड़ी है। सर थकान हो रही है सर, सर थकान हो रही, थकान कैसे करूं मैं, अब कैसे करूं मैं ऑपरेशन यार, थकान हो गई। तो पता ऑपरेशन लंबे लंबे भी चलते हैं, बहुत लंबे लंबे ऑपरेशन चलते हैं, थकान हो रही है सर क्या करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो द स्टीरियोआइसोमर, बताइए। 3 इथाइल हेक्सथ्रीन, 3 इथाइल हेक्सथ्रीन, आइए 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, तो हेक्सथ्रीन ये हो गया। 3 पर इथाइल, 1 2 3 पर इथाइल ये हो गया। बताओ क्या ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट कर रहा है क्या? जीआई बोलिए, जीआई एग्जिबिट कर रहा है? जीआई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम लगे। ओआई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। लो आंसर आ गया, पहले ही आ गया आंसर। देखिए देखिए जरा, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सथ्रीन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सथ्रीन जीआई एग्जिबिट कर जाएगा। कोई भी एक कर जाए तो वो आंसर नहीं होगा, दोनों ही नहीं करने चाहिए ना, जीआई भी नहीं कर रहा, वाई भी नहीं कर रहा, तो बोलेंगे स्टीरियो नहीं कर रहा। अगला देखो, हेक्सवनीन 1 2 3 4 5 6, हेक्सवनीन 1 2 3, 3 मिथाइल, ये कायरल कार्बन आ गया, ओआई कर जाएगा ये, ठीक। अगला 1 2 3 4 5 6, हेक्सवनीन 4 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 मिथाइल कायरल, ओआई कर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आगरा। 33% जनता, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O कैन शो, बताओ C3H6O क्या शो कर सकता है, आप मुझे बता दीजिए। C3H6O क्या शो कर सकता है? बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो। सर थकान हो रही है सर, सर बहुत थकान हो गई सर, 1.5 घंटा बहुत पढ़ लिया हमने, कैसे करूं मैं सवाल? थोड़ा जिनको थकान हो रही है वो बैक बटन दबा दें, आपको इतनी बढ़िया पावर दी है, देखा पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन कितना अच्छा है, क्या बेहतरीन पावर है आपके पास। सोचो, पीछे कैसे एरो लगा, बैक बटन दबाइए, पीछे जाइए, मजे करिए, मजे ही मजे। नहीं, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O कैन शो फंक्शनल ग्रुप, बताइए क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखा सकता है C3H6O? इसका अपन डी निकाल लें क्या? डी आ जाएगा 3+1 माइनस H+X-N/2 आ जाएगा, 4 - 3 = 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, काय 1 आ जाएगा कि नहीं? अब DU1 है तो C3H6O में मैं क्या कर सकता हूं, मैं एल्डिहाइड बना लू, मैं कीटोन बना लू, तो मुझे फंक्शनल तो मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शनल हो सकता है। पोजीशन आइसोमर एंड मेटामेरिज्म हो सकता है क्या? इसमें पोजीशन हो सकता है क्या? पोजीशन, पोजीशन हो सकता है क्या? आइए जरा, मेरे पास 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन में मैं OH यहां लगा दूं, ठीक है, ठीक है, और मैं इस OH को यहां लगा सकता हूं। देखिए 3 कार्बन में डबल बॉन्ड लगा के OH, तो पोजीशन वाला भी हो सकता है, लेकिन मेटामर नहीं होगा, तो पोजीशन के साथ मेटामर तो होना नहीं। मेटामर तो होगा ही नहीं भाई, 3 कार्बन में कहां से मेटामर बन जाएगा कीटोन में, ठीक। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है और पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ठीक, ध्यान से देख लीजिए जरा, दोनों ही आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे देखो, अब ये सिंगल देगा, मुझे चूज करना है तो मैं FI चूज करूंगा, एल्डिहाइड का कीटोन, लेकिन इसका पोजीशन भी हो सकता है 3 कार्बन में, 1 2 3 कार्बन और 1 2 3 कार्बन, यहां OH लगा दिया, यहां OH लगा दिया, तो ये पोजीशन आइसोमर भी कहलाएगा, लेकिन अपन मोर अप्रोप्रिएट आंसर FI को प्रायोरिटी दे देंगे और हम A लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि RT FMCP रात को FM चलाओ प्यार से। 27% लोगों ने आंसर किया बस। बेटा मेटामर तो हो ही नहीं सकता ना 3 में, अरे 3 कार्बन का कीटोन है, इसमें कहां से मेटामर बना दोगे तुम कीटोन में? इसको यहां लगाओगे, फिर वही बन जाएगा सेम, ठीक है। अगला सवाल बताइए सर। चलिए 5 7 सवाल और बचे, फटाफट निपटा लेते हैं, 5 6 सवाल है, बोलो। कायरल कार्बन बताना है, कार्बन, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये जो गया ना, ये एक्चुअली में क्या ऐसा है, ये डार्क, ये अबव द प्लेन है ये, ठीक है।
ये अबव द प्लेन है, ऊपर की साइड, तो ये कोई कार्बन नहीं है। कार्बन कौन सा है? 1 2, ठीक है, ये कार्बन है, ये सब कार्बन है ना, ये कार्बन नहीं है। चलिए, तो मुझे क्या बताना है इसमें? कायरल बताना है ना। चलिए आइए निकाल लेते हैं। एक कायरल, दो कायरल, ये कोई कार्बन है नहीं, एक एक कायरल 3, एक एक कायरल 4, बाकी सब sp2 वाले, एक एक कायरल 5, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 5 आएगा, 5, ध्यान से देख लो। 1 2, ये तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा? कायरल कार्बन, तो कार्बन लेना 3 4 5, 5 आएगा। 6 तो नाइट्रोजन को इंक्लूड करके आएगा, लेकिन आपको कायरल कार्बन चाहिए, कायरल सेंटर नहीं चाहिए। चलिए अगला सवाल, इसका आरएस निकालना अपने को। आरएस, आरएस कैसे निकालेंगे? इस कार्बन का निकालिए जरा, डायरेक्टली क्या जुड़ा है बताइए? ऑक्सीजन तो 1, कार्बन के बाद अच्छा ये तो 4 आ गया, कार्बन के बाद क्लोरीन 2, कार्बन के बाद ऑक्सीजन 3, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे, आर आएगा, स्विच कर गैस कर देंगे। और अगले वाले का Cl को 1, इसको 4, कार्बन के बाद ऑक्सीजन इधर आ रहा है 2 और ये 3, ऐसे जाओगे, ऐसा आएगा, स्विच करके आर कर देंगे। अब आईयूपीएसी नंबरिंग कर लेंगे इसकी। आईयूपीएसी यहां से होगी तो ये 1 ये 2 ये 3, तो 2 पर ऐसा जाएगा, आईयूपीएसी के हिसाब से 2 है और आईयूपीएसी के हिसाब से 3 है, 2s3r, 2s3r, बी आ जाएगा आंसर, 2s3r बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट जीआई, बना के देख लेंगे। 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन बना लेते, चलिए जीआई कौन एग्जिबिट करेगा? 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन ये हो गया, 2 पर फिनाइल ये हो गया, बताओ क्या जीआई एग्जिबिट करेगा? मुंह पे मना करेंगे, नो। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 एच लगे, सिरे से खारिज कर दो। 1 1 डाइफिनाइल 1 प्रोपेन, एक्चुअली प्रोपेन नहीं प्रोपीन होना चाहिए, 1 लिखा है तो प्रोपीन, तो प्रोपीन ये हो गया, और 1 1 डाइफिनाइल ये हो गया। भाई साहब ये दोनों सेम, मुंह पे मना कर देंगे। 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन आपका ये हो गया, 2 ब्यूटीन ये हो गया, और 1 पर फिनाइल ये आ जाएगा आंसर, यस। क्यों? क्योंकि देखो जरा, H अलग, मिथाइल अलग, और H अलग, पीएच अलग, तो सी आ जाएगा। 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन ऐसा होगा जो कि एग्जिबिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 H लगे हुए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सी आंसर लगाएंगे। अगला सवाल देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर पोजीशन आइसोमर, ध्यान से देखो जरा। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, पोजीशन नहीं, फंक्शनल होंगे। एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल, एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल होंगे। ठीक, ये कीटोन, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन ये हटा दो, फंक्शनल होंगे। बचा क्या? यही बचा। मेटामर भी है, लेकिन अब पोजीशन पूछा तो हम पोजीशन आंसर लगा देंगे, सी डबल बॉन्डो की पोजीशन चेंज हो गई। सवाल में मेटामर लिखा होता तब भी ये आंसर लगाते। ठीक है, अगला सवाल, ये वाला सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन आप एक बार फिर से देख लिया। अब टॉटोमर पूछा है, पहले आपसे कुछ और पूछा था, स्टीरियो वगैरह पूछा था। इसमें 2 ब्यूटीन ये हो गया, लैक्टिक एसिड ये हो गया, और 2 पेंटेनॉन ये हो गया, और फिनॉल ये हो गया। बताओ जरा कौन टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? साफ साफ दिख रहा है, कीटोइनॉल सी वाला। ठीक है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग द अल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बताएं कौन सी अल्कीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगी? बना के देख लेते। 2 मिथाइल 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5, 2 पेंटीन, 2 पर मिथाइल, क्या कायरल है? नहीं है, हटा दो। 3 मिथाइल 2 पेंटीन, ये 2 पेंटीन और 3 मिथाइल, क्या कायरल है? नहीं है, हटा दो। 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 1 2 3 4 5, 1 पेंटीन 1 2 3 4, 4 मिथाइल, कायरल कार्बन नहीं, हटा दो। और 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ये हो गया 1 2 3, ये एक कायरल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, डी आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी। सी क्यों लगा रहे हो? फंस गए रे, डी आ जाएगा, डी। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल बताना है इसके, ये हम कर चुके हैं सवाल। ये हो गया जीआई, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल एरिया, और ये हो गया कायरल सेंटर 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, 2 की पावर एन आता है ना फॉर्मूला, तो 4 आ जाएगा आंसर। चलिए अंतिम 2 सवाल, लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसका आरएस और इसका आरएस निकालना है। ऑक्सीजन को 1 देंगे, ठीक है, कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हो या कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, ये 2 आएगा,
हाइड्रोजन तो बेचारा 4 आएगा, और ये 3, 1 से 2, 2 से 3, आर स्विच नहीं करना, क्यों, डैश पर 4 नंबर लगा हुआ है। इधर आइए, ऑक्सीजन 1, कार्बन का डबल बॉन्ड 2, और ये 3 और ये 4, एंटी क्लॉकवाइज एस स्विच करके आर कर देंगे, आर आर इज द आंसर, सी आ जाएगा, क्योंकि 4 वाला सॉलिड पे है यहां। ठीक, अंतिम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट कायरल होता है क्योंकि उसका जो एनेंशमर आप लेते हो तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल बनता है, इसका एक एनेंशमर बनेगा जो कि नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी आप लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। थमकू अंकल, थमकू थमकू, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। इसका अगर कोई होमवर्क डिस्कशन रह रहा होगा तो मैं उसको रिकॉर्ड करके डलवा दूंगा, तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अब हम चलेंगे कहां, जीओसी पढ़ने। चलो आओ, चलो जल्दी चलो, सामान पैक करो, जीओसी पढ़ने चलेंगे। अपन पहले वो देख लेते हैं, लीडर बोर्ड। तो यह कौन है लीडर आज का? देवेश, लाजिब, अविनाश, आशु, शुभम, मनीष, अंकित, शुभम, कुमकुम, तेंबा। मेरे ख्याल से देवेश बेटा, जो तुम 2 सेकंड में आंसर ला रहे हो, कैसे ला रहे हो? कैसे कनेक्ट करूं आपसे? देवेश जी पूछें तो जरा देवेश से, कैसे ला रहा है भाई, हम भी कुछ सीखें। हाँ, देवेश से पूछ लेते कैसे ला रहा है आंसर 2-2 सेकंड में। हाय देवेश, हेलो देवेश, हाय, हाउ यू देवेश, कैसे हो? पूछ लेते हैं भाई कैसे ला रहा है आंसर, तभी तो पता चलेगा, अच्छा लगेगा। हेलो देवेश जी, कैसे हैं जी? देवेश अब फोन थोड़ी उठाएगा देवेश फोन थोड़ी उठाएगा अब। चलिए बाकी लोगों से एक बार पूछ लेते हैं कि कैसा रहा उनका सेशन ये पीवाईक्यू का। हेलो हेलो हेलो, अब देवेश फोन ना उठा रहा। हेलो 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 हेलो, यस देवेश, देवेश उठा लो यार एक बार। देवेश बताओ तो कैसे आए, सीखेंगे लोग तुमसे, उसमें क्या है, जो तुमने सीखा है वो लोगों को भी सिखाओ, ऐसी क्या बात है। हाँ देवेश, हेलो देवेश, अर्पित, यशु, सौरभ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, हेलो तीर्थंकर, कैसे हो? अर्पित जी कैसे हो? आवाज आई, आवाज? आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं। कैसा रहा पार्था, कैसा रहा सेशन? अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा बढ़िया रहा, क्वेश्चन। बढ़िया। बहुत कितने बढ़िया क्वेश्चन। कितने कितने सवाल कर लिए थे तुमने? ऑनेस्टली बताऊं तो 25 से 26 हुआ था। हो गए थे? हम्म। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़े गलत हो गए थे। बड़ा कैसी हो गया यार। हैं? हाँ पार्था, कुछ कह रहे हो तुम? हाँ सर, थोड़े गलत हो गए थे। कोई बात नहीं, जो गलत हो गए उसमें आप सीखिए, कहाँ आपने इसलिए मिस्टेक कर दी। कई बार क्या है, क्वेश्चन तो आ रहा होता है लेकिन हम सवाल को गलत कर देते। जैसे वो कायरल कार्बन वाला था एक, उसमें कायरल कार्बन जोड़ देते यार जबकि आया उसमें था कंपाउंड पूछा है ना। तो इस टाइप की छोटी भाई, छोटी गलतियां होने की संभावना रहती है। भाई बेटा यसु, क्या हो गया तुमको? हाँ अर्पित जी कैसे? हेलो 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 हेलो, नेट से चला गया। अर्पित, समित, समनित, देवेश मिल गया भाई, देवेश मिल गया। देवेश तुम वही वाले देवेश हो क्या? देखो कैमरा बंद कर लिया तुमने यार। देवेश तुम सही बताओ, तुम वही वाले देवेश हो क्या?
अगर तुम वही वाले देवेश हो तो भाई साहब बताओ कैसे करते हो सवाल यार, लोगों को सिखाओ। कई बार क्या होता है, तुमको जो चीज आती है वो जनता को ही पता चलनी चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम सब। समनित जी कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसा रहा सेशन आज आपका, बने सवाल? सर बहुत अच्छा, सर बने? बहुत अच्छा रहा। चलो बहुत थर्टी बढ़िया। 30 ठीक हो बस 30 सही हुए, लेकिन चलो सर। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, मस्त। ओके। अच्छे से रिवाइज कर लेना यस। एक बार इसका, है ना। जो सवाल यस आपके सर, गलत हुए यस। हैं उसको आप चाहो तो अलग से एक कॉपी में लिख भी सकते हो, नहीं तो आप उन सवालों को एक बार देख लेना बाद में, ठीक है, पीडीएफ में। ठीक। यस सर। ठीक है, ओके चलो सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जीओसी जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि होने वाली है पीओसी यानी कि पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट टर्न पे ही समझ आएगा, ठीक है। चला जाए, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।